हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर में बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से डाला जाता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो लास्ट ईयर की जो हमारी बैलेंस शीट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम टैली प्राइम में करंट फाइनेंस ईयर में हम ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है और करंट फाइनेंस ईयर में वो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। तो हम किस तरीके से उसका क्लोजिंग बैलेंस और हम ओपनिंग बैलेंस में किस तरीके से डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन 100% इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अगर आप टैली सीख चुके हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डालना आता है वेल डन, नहीं आता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि टैली प्राइम में बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से डाला जाता है। ये ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे आप डिस्प्ले देख रहे हैं तो ये पॉइंट हैं, तो उनको आप ध्यान से समझेंगे कि जो हमारा देखिए यहाँ पर टैली प्राइम, ये जो टैली प्राइम लिखा हुआ है यहाँ टैली प्राइम है। अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं, है ना, बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, मार्क पे कर रहे हैं, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस डालने का जो तरीका होता है वो लगभग सेम होता है ना। तो यहाँ पर हम टैली प्राइम का वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर टैली प्राइम का आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इंटरव्यू पूछा जाता है कि चलिए ठीक है आपको आता है कि मतलब ओपनिंग बैलेंस डालना, ठीक है ना, तो आप ये बताइए कि मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब क्या क्या चीज आपको चाहिए ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि ये जरूरी नहीं है जो लास्ट, जो हमारा लास्ट का मतलब जो लास्ट फाइनेंस ईयर है 2022-23 की जो बैलेंस शीट है वो मतलब वो जब आए, है ना, तब आप बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। जब तक नहीं है तो अपने जो 1 अप्रैल 2023 से जो भी ट्रांजैक्शन आप करते रहिए, ये नहीं कि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप बैलेंस शीट का वेट कर रहे हैं, जब बैलेंस शीट आएगी फिर हम मतलब ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, फिर हम ट्रांजैक्शन करें। तो कंपनी का वर्क कैसे होगा, काम कैसे होगा, फिर इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, है ना। ट्रांजैक्शन डेली रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन है आपके जो करंट फाइनेंशियल 2023-24 में, तो जो भी आपके ट्रांजैक्शन है, चाहे वो पेमेंट वाउचर रिलेटेड हो, चाहे रिसीव हो, चाहे कॉन्ट्रा वाउचर, चाहे जनरल वाउचर, चाहे आपके XYZ कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो 1 अप्रैल 2023 जो करंट ईयर है, तो आप ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करिए, सारे रिकॉर्ड करिए, ठीक है ना, किसी वाउचर में करते जाइए। आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब भी इसका भी एक डेट होता है, तो जब भी सीए मतलब लास्ट ईयर फाइनेंस ईयर की जब बैलेंस शीट ऑडिट कर देगा, तो वो या तो मेल कर देगा या आपको बुला करके हैंड ओवर कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आती है उसके बाद आप मतलब करंट ईयर मार्च से पहले या मार्च मंथ तक आप ओपनिंग बैलेंस और सारे ट्रांजैक्शन पूरा रिकंसिलिएशन करके आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट बात। अब चलिए आगे। तो जैसे मैं आपको समझा रहा था कि टैली प्राइम में अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, या किसी में कर रहे हैं, हमें टैली प्राइम में मैं आपको समझा रहा हूं। तो यानी ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट 3 चीजें की होती है। नंबर 1, करंट फाइनेंशियल बैलेंस शीट 2022-24। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो अभी जो करंट फाइनेंस ईयर है वो 2020 2023 और 24 है, ठीक है ना। तो ये हमारा करंट है, जब हम टैली में अकाउंटिंग सभी मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसी में हमें लास्ट ईयर का हमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इस वाले फाइनेंशियल में ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो ये तो हो गया 2023-24 की जो हमें करंट फाइनेंशियल जिसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे ओपन करके कैसे अभी हम आपको समझाएंगे। इस बार सेकंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट। देखिए जब तक लास्ट फाइनेंस ईयर की मतलब जैसे कि 2023-24 में अभी हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ठीक है ना,
लेकिन 2022 लास्ट ईयर जो 20 टू 23 की हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट की डिटेल भी चाहिए। मतलब एक तो बैलेंस शीट हो गई, तो जब सीए मतलब लास्ट ईयर की जो फाइनेंस ईयर आपकी बैलेंस शीट ऑडिट करता है तो उसके साथ में मतलब कुछ पेपर्स होते हैं डिटेल्स में, है ना, जैसे अगर सैंडी डेटर का, सैंडी क्रेडिटर का, या लोन सिक्योर अनसिक्योर का अगर बैलेंस है, कितने बैंक का है, कितने क्रेडिटर है, कितने डेबिटर है, ठीक है ना। तो इन सब का रिकॉर्ड एक मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वो स्टेबल करके बैलेंस शीट में देता है। अगर नहीं देता है तो आप ओनर से बोलेंगे, ओनर आपको सीए का नंबर देगा, आप बात करके आप मेल करके मंगवा सकते हैं, अगर उन्होंने बैलेंस शीट में स्टेपलर नहीं किया है तो ये तीन चीजें एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, तीन चीजें क्या क्या है, ठीक है ना। तीन चीजें आपकी हैं कि करंट फाइनेंशियल बैलेंस शीट जिसमें आप डालेंगे वो आपकी सारे रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए 1 अप्रैल से लेकर के, और जो भी जैसे भी सितंबर चला सितंबर तक, ठीक है ना। और जब भी बैलेंस शीट आएगी तब आप इसे डाल सकते हो। एक तो वो करंट फाइनेंस ईयर बैलेंस शीट, मतलब जो जो आप काम कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट में होना चाहिए, मतलब टैली प्राइम में, बिजी में या मार्ग में, जो भी आप अकाउंट सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड है हमारा लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट, लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट होनी चाहिए। और थर्ड हमारा है जो बैलेंस शीट आएगी उसमें डिटेल्स भी आपको चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं बैलेंस शीट को मतलब ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए। तो चलिए कौन कौन सी तीन चीजें, पहले इन तीन चीजों को समझते हैं। यहाँ पर टैली प्राइम हमने ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस टैली प्राइम में हम देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी करंट फाइनेंस ईयर है। करंट पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, और करंट डेट है जो इसमें मतलब समझाने के लिए, डेमो के लिए मैंने यहाँ पर समझाया गया। जो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर किए हैं 1 सितंबर 2023 तक है, ठीक है ना। अप्रैल से लेकर के जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो 1 सितंबर तक रिकॉर्ड किए गए, तो वही डेट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब चलिए इसके बैलेंस शीट में चलते हैं। तो जो नंबर 1 था करंट फाइनेंशियल बैलेंस शीट, यहाँ पर अल्ट F1 प्रेस करेंगे। तो पहले आप अपने जो भी आप जिस कंपनी में, जिस स्कूल में, जिस संस्था में, जिस फैक्ट्री में, या अपना कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, तो जो भी बैलेंस शीट आप मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास मतलब अकाउंटेंट वो मेंटेन कर रहे हैं, तो ये जो बैलेंस शीट है 1 अप्रैल से लेकर के और यहाँ पर 1 सितंबर तक जो भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो यहाँ पर सभी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखिए, जब ये जो करंट फाइनेंस ईयर जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है तो ये तो होना चाहिए, जब ये होगा तभी तो डालेंगे ना। तो नंबर 1 ये आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 ध्यान समझिएगा, इस बैलेंस शीट में आप देख रहे होंगे लायबिलिटी साइड में सीआर होता है और एसेट साइड में डीआर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे कोई यहाँ पर डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस करें लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में नहीं आ रहा है। न तो यहाँ पर डिफरेंस जो ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड में आ रहा है ना ऐसे, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन अभी सही ओपनिंग बैलेंस डाला ही नहीं, आएगा नहीं, ठीक है ना। तो जब आप ओपनिंग बैलेंस को डालते हैं तो कभी कभी मतलब लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में, ठीक है ना, वो डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। तो अभी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये नंबर 1 है कि ये आपके पास होना चाहिए, तभी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। नंबर 1 करंट फाइनेंस ईयर 2023-24। तो यहाँ पर कोई, अभी हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस शीट क्लियर है, यहाँ पर कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं है। तो ये तो हमारी होगी करंट फाइनेंस ईयर बैलेंस शीट 2023-24। अब सेकंड जो नीड होती है इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए वो लास्ट ईयर की हमें बैलेंस शीट। तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास जो बैलेंस लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है वो देखिए ये है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा लास्ट ईयर की है। ये डेमो के लिए मैंने यहाँ पर नाम चेंज किया गया है, बाकी डेटा यहाँ पर ओरिजिनल है। देखिए लायबिलिटी साइड में ये 22-23 है, मतलब 22-23 का मतलब अभी 23-24 फाइनेंस ईयर, तो ये लास्ट ईयर की आपकी बैलेंस शीट है। अब इस लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो जो यहाँ पर दिया गया है, सोसाइटी कैपिटल अकाउंट में आपका इतना अमाउंट दिया है, सिक्योर लोन में आपका इतना अमाउंट दिया, अनसिक्योर लोन में आपका ये अमाउंट दिया है, ठीक है, सैंडी क्रेडिटर में ये दिया है, जीएसटी पब्लिक। तो ये जो दिया हुआ है ना, तो हम किस तरीके से, ये देखिए दोनों तरफ यहाँ पर सेम है, तो इससे हम किस तरीके से टैली में ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ये हम तो दूसरा हमारा हो गया कि लास्ट फाइनेंस ईयर की बैलेंस शीट तो ये गया। अब थर्ड जो हमने आपको समझाया था, थर्ड हमें क्या चाहिए, यहाँ पर डिटेल चाहिए। तो देखिए डिटेल भी हमने यहाँ पर
ओनर से या मतलब वो नीड थी तो हमने वहां से मांग लिए, ले लिए। तो उन्होंने देखिएगा, ये देखिएगा प्रोवाइड करा दी है, ये देखिए डिटेल्स रिसीव फ्रॉम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सीए बैलेंस शीट ओनर सेशन 2020-20, ये मैंने बनाया है, ये देखिएगा डिटेल है यहाँ पर। तो आप सीए से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट के साथ में स्टेप आ सकती है, अगर बैलेंस शीट के साथ में नहीं आ रही है तो आप ओनर से मांगेंगे तो वो भी आपको मतलब प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो सीए का नंबर है, उनसे बात करके आप लास्ट ईयर जो डिटेल है, अब देखिए यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो डिटेल में क्या है, सिक्योर लोन जो आपने लिए वो कैसे कहां से लिया, अनसिक्योर लोन किससे लिया है, सिंडिकेटर का कितना मतलब बैलेंस बाकी है जो आप ओपनिंग में डालेंगे, डेटर का कितना है, यानी बैंक में लास्ट में जो लास्ट फाइनेंशियल है क्लोजिंग बैलेंस कितना था, तो अब वो जो करंट में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, तो ये देखिए डिटेल्स। तो ये 3 चीजें हैं, तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम से कमेंट करिएगा, और बीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बता देते हैं, तो हम टैली प्राइम यहाँ पर ओपन करते हैं, और टैली प्राइम ओपन करने के बाद ये देखिए हमारे यहाँ पर क्लियर है जो हमारी करंट फाइनेंशियल, यहाँ से हम एस्केप दबा के बैक चलेंगे, ठीक है ना। और बैक जैसे ही हम चलेंगे यहाँ पर हम अल्टर पर चलेंगे, ठीक है ना। अल्टर पर जा करके यहाँ पर हम लेजर पर जाएंगे, और लेजर पर जा करके, ठीक है ना। और सबसे पहले देखिएगा हम बैलेंस शीट को ओपन करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी बैलेंस शीट है, इसे हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यानी यहाँ पर ओनर का भी अकाउंट हो सकता है, सोसाइटी कैपिटल अकाउंट यहाँ पर दिया गया, तो कैपिटल अकाउंट को ओनर का किसी नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो बैलेंस है, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का, वो 5,25,000 है, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे डालेंगे, तो चलिए किस तरीके से, अब ध्यान से समझिएगा ना। और एक चीज यहाँ पर और बता दूं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सोसाइटी अकाउंट है, किस अंडर ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन किस अंडर ग्रुप में जाएगा, लोन लायबिलिटी में। इसी तरीके सिंडिकेट है, जीएसटी पर किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी में। अब आ जाइएगा फिक्स एसेट में। फर्नीचर, इन्वर्टर, मोबाइल, कार, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब आप इनके लेजर बनाएंगे तो ये किस में जाएगा, फिक्स एसेट में जाएगा। एसबीआई शेयर्स हैं, ये किस अंडर ग्रुप में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो इसी तरीके से ये नीचे जो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सैंडी डेबिटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक अकाउंट, ये किस में जाएगा, करंट एसेट्स में जाएगा। तो ऑलरेडी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस आप करेंगे सारा याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके अंडर ग्रुप ऑलरेडी दिए होते हैं। तो अब सोसाइटी अकाउंट का कैसे डालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट ईयर क्लोजिंग सोसाइटी कैपिटल अकाउंट का वो है 5,25,000 रुपए। तो चलिए टैली प्राइम ओपन करेंगे, और यहाँ पर देखिएगा हम सोसाइटी अकाउंट ले लेंगे। यहाँ पर ये देखिएगा सोसाइटी अकाउंट है, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक मैं ट्रांजैक्शन कर चुका हूं ऑलरेडी, सारे लेजर पहले से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको लेजर बनाना नहीं आता है तो ऑलरेडी हम टैली प्राइम में किस तरीके से लेजर क्रिएट करते हैं ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो ये वाला वीडियो जाकर के अवश्य देखें, आपको क्लियर पता हो जाएगा कि हम मतलब टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अल्टर करके आपको समझा रहा हूँ क्योंकि पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा सोसाइटी अकाउंट, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लेजर बना हुआ है, आगे इंटर प्रेस करेंगे, यदि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नीचे आएंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, तो जो सोसाइटी अकाउंट है, तो यहाँ पर देखिएगा नीचे ये देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो हम या तो ये क्रिएट करेंगे, और मैंने पहले कर चुका था, अल्टर करके यहाँ पर आ गए। तो इस जगह यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, और ऊपर यहाँ देख सकते हैं टोटल ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर भी अमाउंट शो करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग बैलेंस कितना था, एक बार में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका जो 5,25,000 रुपए है, ठीक है ना। तो हम टैली ओपन करते हैं, तो यहाँ पर 5,25,000 यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका 5,25,000 रुपए टाइप हो गया। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर टाइप किया और तुरंत देखिए यहाँ पर डिफरेंस, मतलब 5,25,000 रुपए यहाँ पर आपका सीआर आ गया। जैसे मैंने बताया था कि लाइबिलिटी साइड में सीआर होता है, तो टैली
खुद ऑटोमेटिक समझदार है। सॉफ्टवेयर जब बनाया गया तो उसे पता है कि आप लाइबिलिटी साइड का ले रहे हैं, तो जब भी लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग में डालते हैं तो ऑटोमेटिक सीआर आ जाते हैं। अपने आप को डीआर मत कर देना ना, डीआर का सीआर सीआर डीआर ऑटोमेटिक आता है। तो बिल्कुल सही सीआर आ रहा है, एकदम सही है, क्यों लाइबिलिटी साइड में है इसलिए यहाँ पर सीआर आपका आएगा। तो 5,25,000 रुपए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। इस तरीके से हम लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और इस करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस किसी के भी लेजर का अगर हम डालते हैं ना तो इस तरीके डालते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर इंटर दबा देंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए आगे आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए फिर हम एक बार चलते हैं यहाँ पर लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है लोन लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है, समझ लीजिए जो लोन जो लायबिलिटी है ना वो सिक्योर लोन है। तो जो जहां पर हम जॉब कर रहे हैं, जहां पर हम काम कर रहे हैं या आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, मैं एज ए डेमो समझा रहा हूं। तो जो आपका सिक्योर लोन है ना, तो आपके कंपनी ने, ठीक है ना, किस किस बैंक से या कहाँ कहाँ से सिक्योर लोन लिया है तो वो डिटेल आपको कहाँ मिलेगी। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपको 3-6 रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है ना। उसमें थर्ड नंबर पे था डिटेल्स, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की जो भी डिटेल्स है वो चाहिए 3 नंबर। तो उसके लिए सिक्योर लोन है जो यहाँ पर 7 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ से लिया है तो चलिए एक बार देखते हैं। 7 लाख रुपए यहाँ पर दिया है तो कहाँ से लिया गया, तो देखिए डिटेल ये है, ठीक है ना। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आप सीए से डिटेल्स को रिसीव कर सकते हैं, और या बैलेंस शीट के साथ आई है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीए का कोई नंबर आपके पास नहीं है, बैलेंस शीट के साथ भी नहीं आई है, और तो ओनर से आप बोलेंगे कि सर प्लीज हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है, हमें डिटेल्स प्रोवाइड कराइए, तो वो सीए का नंबर दे देंगे, आप कांटेक्ट करके वहां से आप मंगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिक्योर लोन का, अब देखिए यहाँ डिटेल में क्या दिया गया है। होम लोन रिसीव फ्रॉम एचडीएफसी बैंक 7 लाख रुपए। देखिएगा सिक्योर लोन जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, सभी सिक्योर लोन में जाते हैं। तो 7 लाख रुपए हमने कंपनी ने हमारे ने एचडीएफसी बैंक से रिसीव किया है। तो चलिए एचडीएफसी बैंक में ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, टैली प्राइम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं एचडीएफसी बैंक, ये देखिएगा। और एचडीएफसी बैंक जैसे कि बता चुका हूँ, लेजर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मैं अल्टर करके आपको समझा रहा हूँ। आप अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। लेजर पर जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, एचडीएफसी बैंक डालेंगे, यहाँ पर सिक्योर लोन ले लेंगे और यहाँ पर इंटर दबाएंगे और नीचे जैसे ही यहाँ पर आएंगे और नीचे जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आप 7 लाख रुपए डाल देंगे, ठीक है ना। टाइप कर देंगे और 7 लाख रुपए डाल करके यहाँ पर देखिए सीआर आ गया, मतलब बिल्कुल सही है क्योंकि लायबिलिटी साइड में सीआर ही आएगा, और यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हम ओपनिंग बैलेंस एचडीएफसी बैंक में सिक्योर में डाल दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये आगे यहाँ पर अनसिक्योर लोन की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अनसिक्योर लोन आपका 2 लाख रुपए लिया गया। अनसिक्योर लोन क्या होता है कि जब भी हम किसी फ्रेंड्स, फैमिली, किसी परिवार से, ठीक है ना, हमें जरूरत है 1-2 लाख 50,000 रुपए की, बोल देते हैं कुछ दिनों के बाद हम आपको दे देंगे, है ना। तो ऐसे ही दे देते हैं बिना किसी कोई चीज गिरवी रखे हुए, तो अनसिक्योर लोन में जाता। तो यहाँ पर डिटेल देखते हैं कि 2 लाख रुपए कहाँ से रिसीव किए गए हैं हमारी कंपनी में। तो डिटेल जैसे मैंने आपको बताया था, डिटेल हमारी ये है। तो यहाँ पर मिस्टर राजकुमार, तो चलिए यहाँ पर टैली प्राइम फटाफट ओपन करते हैं और यहाँ पर राजकुमार हम टाइप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अनसिक्योर लोन में डाला गया। ऐसे नीचे एक्सेप्ट करते हुए इंटर दबाते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम 2 लाख रुपए यहाँ पर हम डाल देंगे, इंटर दबा के इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो ये हम अनसिक्योर लोन का ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब चलिए बैलेंस शीट नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट बैलेंस शीट हमारी ये है, इसमें देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सैंडी क्रिएटर है। देखिए यहाँ पर जो सैंडी क्रिएटर का जो हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, यहाँ पर देखिएगा 50,000 रुपए दिया है, ठीक है ना, 50,000 रुपए दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो सैंडी क्रिएटर हैं ये कौन है, मतलब ये हमारे ऊपर 50,000 की लायबिलिटी हमें देने हैं, ठीक है ना। अगर आपने किसी कंपनी से, किसी पर्सन से अगर आपने कोई चीज आपने परचेस की है, गुड्स या सर्विस, उसके बदले आपका 50,000 रुपए बैलेंस होगा, वो आपको देना है। तो ये जो 50,000 रुपए ये किसी एक का है, 2 का है, 5 का है, 10 का, तो डिटेल्स कहाँ मिलेगी,
ठीक है। तो डिटेल से हमें चाहिए, तो जैसे मैंने अब आपको बताया था डिटेल भी आपकी ये है, तो यहाँ देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सैंडी क्रिएटर में कंप्यूटर टेक लिमिटेड का 20,000 रुपए है, ठीक है ना। डीएलएफएस इंटरप्राइजेस का ये सैंडी क्रिएटर है, इनसे हमने कुछ गुड्स या सर्विस परचेज किया होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 20,000 रुपए और 30,000 रुपए 50,000 रुपए इस तरीके से वहां पर वो बैलेंस शीट में दिखा रहा है। ठीक, कंप्यूटर टेक का 20,000 रुपए कैसे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, चलिए टैली प्राइम में हम यहाँ पर इंटर दबाते हैं और यहाँ पर लेते हैं कंप्यूटर टेक। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर टेक आ गया, बिल्कुल सेम वैसे ही है, सैंडी क्रिएटर है। यहाँ पर हम इंटर दबाएंगे और यहाँ पर 20,000 हम टाइप करेंगे। ये देखिए 20,000 रुपए हो गया, सीआर में आएगा, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है ना। और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे और यहाँ पर ये डालते हुए यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका पड़ गया है 20,000 रुपए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे डीएलएफएस, जैसे कि हमने अभी देखा था डीएलएफएस का 30,000 रुपए है, तो वो भी हम चलिए ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम डीएलएफएस का 30,000 रुपए यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 30,000 रुपए हो गया, यहाँ पर इंटर दबाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई नंबर टाइप कर देंगे, ठीक है ना, और ऐसे करके यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए फिर बैलेंस शीट में चलते हैं, और जैसे ही हम बैलेंस शीट में चलेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट में चलेंगे, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमने सैंडी क्रिएटर का 50,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस डाल दिया डीएलएफएस का और कंप्यूटर टेक एलटीटी का, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आप किसी भी कंपनी की जब आप ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो ये जरूरी नहीं है वहां पर 1 लाख 2 लाख, मतलब कितने क्रेडिटर्स हैं उनका सबका आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने डेमो के लिए यहाँ पर 2 लिए हैं, आप 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सैंडी क्रेडिटर्स का डिटेल्स अगर हमारे पास है तो ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से हम डालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जीएसटी पेबल है, तो देखिए जीएसटी पेबल है, तो जीएसटी पेबल में ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे, चलिए टैली प्राइम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम जीएसटी पेबल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर इंटर दबाएंगे, वैसे ही डालेंगे सेम यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना है मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए 2500 रुपए, 2,500 रुपए। तो चलिए यहाँ पर हम टैली प्राइम ओपन करते हैं, यहाँ पर 2500 रुपए टाइप करके और एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको जो बैलेंस शीट है हमारी पुरानी, ये जो हमारी 2022-23 की है, तो जो लायबिलिटी साइड है ना, तो ये देखिए मतलब यहाँ पर ये जो आपका टोटल आ रहा है ना, आपका 14,77,500 यानी 14,77,500 रुपए जो आपका आ रहा है ना, तो ये हम लायबिलिटी साइड का पूरा ओपनिंग बैलेंस हम डाल चुके हैं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से लायबिलिटी साइड का ओपनिंग बैलेंस पहले डाल लेंगे। तो चलिए अब करंट जो हमारा फाइनेंस ईयर है, तो यहाँ पर एक बार मैं बैलेंस शीट को ओपन करते हैं, एस्केप की दबाते हैं और बी प्रेस करेंगे शॉर्ट की, और यहाँ पर अल्ट F1 डिटेल पे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा जैसे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए हमने लायबिलिटी साइड में जैसे ही हमने ओपनिंग बैलेंस पूरा डाल दिया, तो देखिए यहाँ पर ऐसे साइड में ये देखिए डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, ये देखिएगा यहाँ पर 14,77,500 रुपया दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर और मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए कितना इंपोर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। ये फ्रेंड अपने फ्रेंड्स का जो अकाउंट की नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है ना, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या वो अकाउंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको कैसे डालेंगे, तो वीडियो को शेयर करिए, सभी को पता चले कि ओपनिंग बैलेंस हम करंट फाइनेंशियल में कैसे डालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस आ गया ना, जबकि स्टार्ट में दिखाते हैं बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं था। तो जब भी आपको अपने बैलेंस डालते हैं, अगर कोई गलती करेंगे ना, तो अगर इधर गलती होगी तो इधर दिखाएगा अगर आपने गलत डाला होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अभी ओपनिंग से बराबर नहीं हुआ है, अब करंट लायबिलिटी में डाल दिया है, तो अब ऐसे साइड में डालेंगे, ठीक है, तब ये फिर इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लायबिलिटी साइड या ऐसी साइड में कहीं ना कहीं ओपनिंग बैलेंस डालने में गलती की, तो ये गलती ना हो इसलिए ओपनिंग बैलेंस बड़े आराम से बड़े ध्यान से हम डालते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं आगे कि हम ऐसे साइड में किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम बैलेंस शीट को ओपन करते हैं, ओके। और ये देखिए आपका ऐसे साइड से यहाँ पर देखिएगा फर्नीचर का 1,20,000 रुपए है,
तो चलिए फर्नीचर कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम टैली प्राइम ओपन करते हैं और यहाँ से एस्केप दबाते हैं और पीछे चलते हैं। यहाँ पर एक बार अल्टर पर जाएंगे और अल्टर पर क्यों जाएं कि ऑलरेडी पहले हमने सारे लेजर क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम FUR टाइप करेंगे, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर देखिए फिक्स एसिड में जाता है, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। ये देखिएगा और यहाँ पर और एक बार मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर ना टोटल ओनली बैलेंस इतना ही था ना 14,70,500, तो यहाँ दिखा रहा मतलब बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। अब जो हम ऐसे साइड में डालेंगे तो धीरे धीरे यहाँ से कम होता चला जाएगा, लास्ट में ये बराबर इक्वल हो जाएगा। तो चलिए कैसे यहाँ पर देखते हैं। तो 1,20,000 रुपए यहाँ पर हम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करें। अब देखिए यहाँ पर DR आ गया है। DR का मतलब क्या है? DR का मतलब है कि ये पता है टैली को कि आपने ऐसे साइड में जा रहे हैं, तो देखिए DR आ गया। तो यहाँ पर कुछ चेंज की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। और इंटर दबा के यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्नीचर में हो गया। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। हम बैलेंस शीट ओपन करते हैं। आगे दिया इन्वर्टर 9,000 रुपए। तो चलिए इन्वर्टर में कैसे डालेंगे। तो IN दबाएंगे, इन्वर्टर आ जाएगा। यहाँ पर इंटर दबाएंगे और जैसे इंटर यहाँ पर दबाएंगे और यहाँ पर देखिएगा हम 9,000 रुपए यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो ये देखिए जो पहले 1,20,000 डाला तो यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए इसमें 9 लाख ये वो सॉरी 9,000 रुपए ऐड हो जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। 9,000 रुपए है तो यहाँ 9,000 रुपए ही डालेंगे और ये ऐसे करके हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर 9,000 रुपए का हमारा ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ डाल देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इन्वर्टर का ओपनिंग बैलेंस 9,000 रुपए डालने के बाद मोबाइल फोन का 14,000 रुपए है। तो चलिए टैली प्राइम ओपन करते हैं। यहाँ पर मोबाइल फोन टाइप करेंगे, इंटर दबाएंगे और इंटर प्रेस करते हुए तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम कितना एक बार चेक कर लेते हैं, शायद 14,000 रुपए है। यहाँ पर जाएंगे, हाँ 14,000 रुपए टैली प्राइम पे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 14,000 रुपए हम टाइप कर देंगे, ठीक है ना। और इंटर दबा के DR आ गया, क्योंकि पता है उसे आप ऐसे साइड में डालें और इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये तो मोबाइल फोन का हो गया। आगे देखते हैं बैलेंस शीट में आगे क्या दिया। मोबाइल फोन के बाद कार दिया 7 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ पर CR कार का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 7 लाख रुपए, इंटर प्रेस करेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 7 लाख रुपए डाल के और यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। ये तो कार का हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। कार के बाद देखिए कंप्यूटर एंड प्रिंटर का 40,000 रुपए दिया है। तो कंप्यूटर एंड प्रिंटर का 40,000 रुपए डाल के यहाँ पर कंप्यूटर एंड प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका 40,000 रुपए यहाँ टाइप करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं 40,000 रुपए है यहाँ पर। चलिए हाँ 40,000 रुपए है, ओके। और इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे और ये आपका ओपनिंग बैलेंस कंप्यूटर प्रिंटर का पड़ गया, ठीक है ना। आगे चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पर बैलेंस शीट पे ओपन करेंगे। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद देखिएगा फिक्स एसेट कंप्लीट होगा। इन्वेस्टमेंट SBI शेयर्स 15,000 रुपए। तो कैसे डालेंगे, SBI देखिए शेयर दिया हुआ है, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट में जाएगा जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए 15,000 रुपए टाइप करेंगे और यहाँ पर 15,000 टाइप करके यहाँ पर इंटर दबा के एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। आगे चलिए आगे हम देखते हैं फटाफट आगे। और बैलेंस शीट ओपन करेंगे। सैंडी डेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ सैंडी डेटर 50,000 रुपए है। अब इनकी डिटेल चाहिए। अब सैंडी डेटर यहाँ मैंने 2 लिए हैं समझाने के लिए। आपके पास सैंडी डेटर जिनसे आपके कंपनी पैसा आना है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, वहां पर डेबिटर आपने कुछ सर्विस गुड्स दिया है उसके बदले पैसे आएंगे। तो जो रुपए आएंगे वो कितने डेबिटर्स हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 50 है 100 है 200 कितने हैं। अब जितने भी है ना वो अब जिनका बाकी था लास्ट ईयर फाइनेंशियल जो क्लोज हुआ था, तो अब आपको इस फाइनेंशियल में आपको रिसीव करना है। तो चलिए डिटेल में चलते हैं और सैंडी डेबिटर 50,000 रुपए यहाँ पर देखते हैं। तो डिटेल देखिए ये है और डेबिटर देखिए कस्टमर ए और XYZ इंटरप्राइजेस 25,000 रुपए है, ठीक है ना। तो चलिए टैली प्राइम में चलते हैं। कस्टमर ए ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कस्टमर ए आ गया यहाँ पर और यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे और 25,000 रुपए यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, ठीक है ना। 25 1 2 3 25,000 रुपए हो गया। इंटर दबाएंगे और यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद चलिए XYZ देखिए XYZ का इसका भी देखिए 50,000 रुपए है, सॉरी 25,000 रुपए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 25,000 रुपए यहाँ पर टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना।
और यहाँ पर नंबर डाल के या कोई भी नाम देके रेफरेंस नंबर देके यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेटर का देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया है, तो ये हमारा डेटर का भी कंप्लीट हो गया है। अब चलिए कैश एंड हैंड का, कैश एंड हैंड में 29,500 रुपए, ठीक है ना। तो चलिए कैश का देखिए ऑलरेडी लेजर बना होता है टैली प्राइम में, आपको नया क्रिएट नहीं करना है, क्रिएट होगा ही नहीं, पहली बात ये है। और यहाँ पर हम कैश लेंगे, जैसे कि कैश आ गया है, इंटर प्रेस करेंगे और अल्टर करके ही आप डालेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। 29,500 रुपए, एक बार चेक कर लेते, 29,500 ही रुपए था, तो यहाँ पर देखिए चलेंगे 29,500 रुपए है। गुड, बहुत बढ़िया, 29,500 रुपए और यहाँ पर देखिए 29,500 डाल दिया, एक्सेप्ट करा दीजिए, हो गया ये। तो इस तरीके से कैश में मतलब जैसे बताया ऑलरेडी लेजर बना होता है, आप सिर्फ मतलब अल्टर में जाकर ओपनिंग बैलेंस वहां पर डाल सकते हैं, जैसे ही मैंने आपको डाल के बताया। आगे चलिए, आगे चलते हैं, फटाफट आगे देखते हैं कि बैलेंस शीट में हमारा एक लास्ट बचा हुआ बैंक अकाउंट। अब देखिए आपके कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो कितने बैंकों में, एक में, दो में या दो से ज्यादा है, तो वो डिटेल कहाँ से मिलेगी। तो अब समझ गए वो तीन चीजें कितनी इंपोर्टेंट है। अगर आप करंट ईयर के फाइनेंशियल मेंटेन नहीं करें अकाउंटिंग, तब आप नहीं डाल पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर बैलेंस शीट आपकी नहीं आई है तब भी आप नहीं डाल पाएंगे। तीसरा, बैलेंस शीट आ गई है डिटेल्स नहीं आई है तब भी नहीं डाल पाएंगे। वो तीनों चीजें काफी इंपोर्टेंट स्टार्टिंग बताया था, तो उनको ध्यान कर लीजिएगा। और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि ओपनिंग बैलेंस डालने क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो तीन चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, तो डिटेल में चलते हैं और बैंक अकाउंट में एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा बैंक अकाउंट पीएनबी में 3 लाख रुपए और एसबीआई में 50,000 रुपए, तो 3 लाख पीएनबी में। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, 3 लाख पीएनबी में हम पीएनबी लेते हैं, वहां पर 3 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे और 3 लाख रुपए, ठीक है ना, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। 3 लाख हमारा हो गया, ठीक है ना, और 3 लाख यहाँ पर हो गया और इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 लाख हमारा हो गया है, इसे एक्सेप्ट करेंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या है, 3 लाख होने के बाद अब हम फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे। यहाँ देखिएगा हमने ये डिटेल में जाएंगे, सॉरी क्योंकि 3.5 है, तो डिटेल में जाएंगे, तो डिटेल में हमने 3 लाख यहाँ पर डाल दिया है। अब हमारा यहाँ पर बचा हुआ है कितना, 50,000 एसबीआई बैंक में। तो चलिए एसबीआई बैंक में हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, तो एसबीआई बैंक में चलते हैं। एसबीआई बैंक में यहाँ पर हम 50,000 रुपए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो 50, 1, 2, 3, और जैसे ही 50 डालेंगे इंटर दबा देंगे और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए कि यहाँ पर अभी मैंने ये लायबिलिटी साइड के सारे ओपनिंग बैलेंस डाल चुका हूँ एक्सप्लेन करते हुए, और इधर ऐसे साइड के सारे हम डाल चुके हैं। और एक ध्यान दीजिएगा, एक बीच में मैंने क्लोजिंग स्टॉक जो 1,50,000 रुपए का, ये हमने ओपनिंग बैलेंस अपने करंट फाइनेंशियल में नहीं डाला, ये छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अगर आपने गलत डाल दिया तो आपके बैलेंस शीट में डिफरेंस बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए कैसे डालेंगे समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है, तो चलिए यहाँ पर 1,50,000 रुपए। देखिए एक सिंपल सी बात है, समझ लीजिए पहले का कि जो लास्ट आपका फाइनेंस ईयर है, ठीक है ना, तो जो लास्ट फाइनेंस ईयर है, तो वहां पर जब आप न्यू फाइनेंस ईयर में मतलब करंट फाइनेंस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, तो वहां पर आपको पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए कि ये जो 1,50,000 रुपए है ये किस किस स्टॉक का है। ये एक का नहीं हो सकता है, इसमें 2, 3, 4 कई स्टॉक्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। जो 1,50,000 रुपए है ये कितने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है ना। तो आप स्टॉक आइटम पे जाएंगे, ठीक है ना, वहां पर जो डिटेल है वो यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, तो चलिए यहाँ पर टैली प्राइम यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं वो स्टॉक आइटम, तो यहाँ से देखिए ये तो आपको लेजर था, और यहाँ से बैक जाएंगे तो लेजर का स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा स्टॉक आइटम पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टॉक आइटम पे जाएंगे और एज ए एग्जाम्पल तो ये आप डिटेल्स ले लेंगे कि किस किस स्टॉक्स का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल डेमो के लिए समझाने हमने यहाँ पर एक आइटम्स बना लिया है। तो आप
जो जो आइटम्स हैं जिन जिन का बैलेंस टोटल 1.5 लाख रुपए, तो इस तरीके से आप सभी का, जैसे मैं एक का बता रहे हैं आप सभी का बना लेंगे और जितना वहां पर है वो वहां पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आइटम्स लेंगे और यहाँ प्राइमरी ले सकते हैं, या जो भी आप मतलब वो लिस्ट ऑफ ग्रुप को जो भी बनाना चाहें उस वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो उनका यूनिट्स क्या है, एनओएस है, केजी है, पीसी से, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जीएसटी यहाँ पर यस कराएंगे और यहाँ पर गुड्स है, जो भी सबका जो भी एचएसएन नंबर वो डाल देंगे। ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, जितना जीएसटी आपका है 12%, 18% या 28 जो भी है, तो यहाँ पर हम डाल करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर गुड्स ले लेंगे। अब जो आपका जो लिखा रही है ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, तो वहां पर आपको डिटेल देखना है। जैसे हमने यहाँ मान लिया है कि यहाँ पर जो आपके आइटम्स है वो 100 है, ठीक है, और एक का रेट 1500 है, तो आपका 1,50,000 हो गया, क्योंकि हमारा जो लास्ट फाइनेंस ईयर का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस वो 1.5 लाख रुपए। अब मैं करंट में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डेमो के लिए समझाया, तो इसी तरीके से 4 स्टॉक्स हैं, 5 हैं, जितने भी आइटम्स हैं, तो आप एक एक करके सबका इसी तरीके कितनी क्वांटिटी है वो आप डालेंगे सभी का, 2 है, 4 है आपके पास जितने भी हैं, ठीक है ना। उनका रेट क्या है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है ना। और सारा करने के बाद ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं डेमो के लिए 100 क्वांटिटी लिया है, रेट यानी 1500 रुपए लिया है, 1.5 लाख का हो गया। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हम जो आपका आइटम्स है, मतलब जो स्टॉक्स हैं उनका हम ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार हम चेक करते हैं अपने बैलेंस शीट को, करंट फाइनेंशियल 2023-24 को। तो चलिए एस्केप की दबाएंगे और यहाँ पर बी प्रेस करेंगे, शॉर्ट की बैलेंस शीट की, अल्ट F1 दबाएंगे डिटेल के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर सारा बैलेंस हम लायबिलिटी साइड का और यहाँ पर ऐसे साइड का पूरा यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस करंट फाइनेंस ईयर में मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था और वैसा ही देखिए आपका सेम यहाँ पर दिख रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी आपका डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं आया है। मतलब इसका यह है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड करेक्ट, तो बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस हम डालते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और जो भी अकाउंटेंट की नॉलेज लेना चाहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इंटरव्यू के लिए मतलब जाना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग का वर्क करना चाहते हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू आप तैयारी कर रहे हैं या आप टैली सीख रहे हैं या आप सीख चुके हैं, सभी के लिए, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिए। देखिए जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना, और जब आप सही से समझेंगे, ठीक है ना, तो तब आप इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाएगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। आप मेहनत करिए, वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखिए, ठीक है ना। और इस चैनल को, बीकेसी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।